हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 एक्सपर्ट एडवाइजर को कंपेयर करेंगे। ये साल का ईयर एंड चल रहा है और अभी हम 3 एक्सपर्ट एडवाइजर को कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रायल अकाउंट है, डेमो अकाउंट है, बट एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग हिस्ट्री इसकी हमने पहले भी, जब हमने इसको रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया था, ये तीनों एक्सपर्ट एडवाइजर के ऊपर हम लोग रियल अकाउंट पे हम लोग पहले भी ट्रेड कर चुके हैं। बट अभी क्योंकि साल का ईयर एंड है और हमें देखना था कि इस तरह की वोलेटिलिटी में हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर अभी भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि वीटीएस एक्सपर्ट एडवाइजर परफेक्ट है, इनके साथ हमने साल डेढ़ साल पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग की थी, जिसके वीडियोस मैंने बनाए थे। और अभी मेरे को कंपेयर करना था स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के साथ, तो हमने परफेक्ट हेज के साथ किया। और एक एक्सपर्ट एडवाइजर को हमने ऑल इंक्लूड अभी किया है, वीटीएस को। हालांकि वीटीएस इसके अंदर हमने 2 एक्सपर्ट एडवाइजर यूज किया है। इसके अंदर हमने वीटीएस गोल्ड यूज किया है और वीटीएस यूरो यूएसडी यूज किया है। दोनों अलग अलग एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, एक गोल्ड के लिए है और एक यूरो यूएसडी के लिए। जब हम एफपी मार्केट में एक ट्रायल अकाउंट खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डिपॉजिट जो जो बैलेंस आता है वो 100K का आता है। अदरवाइज मैं इसको 10K से इसको स्टार्ट करता, लेकिन 100K का है तो हमने इसको 0.10 लॉट साइज से स्टार्ट किया और हमने दोनों एक्सपर्ट एडवाइजर इसी एक सिंगल अकाउंट के ऊपर इंप्लीमेंट किए। ठीक है, तो ये हमने वीटीएस गोल्ड और वीटीएस यूरो यूएसडी हमने इंप्लीमेंट किया है। हमने अक्टूबर 19 से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट ट्रेडिंग डे जो कि कल का था 28 नवंबर। आज 29 नवंबर है और सो फार हमने जो गेन हमने किया है 31.36% का हमने एब्सोल्यूट गेन हमने जनरेट किया है। और इसके हिसाब से मंथली 22.17% गया, डेली 0.67% और द मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो गया अभी तक 5.06% गया। दोस्तों, अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग कंडीशंस होती है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये भी कम हो सकता है, ये भी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर हमने इसको ट्रेड किया है। तो आप देख सकते हैं हमने 100K से स्टार्ट किया, तो अभी 131,362.39 का बैलेंस है। और ये इसका ग्रोथ का ग्राफ है, ये इसका बैलेंस का ग्राफ है, ये इसका प्रॉफिट का ग्राफ है और ये इसका ड्रॉडाउन का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको आराम से वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और ये इसकी सारी स्टैटिस्टिक्स आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जो वीटीएस जो है वो एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि क्विकली एंट्री और एग्जिट के ऊपर काम करता है। ठीक है, और ये देखिए हमने अक्टूबर में हमने 5.54% किया, जो हमने 19 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था। और नवंबर में ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, नवंबर होने वाला है, हमने 24.47 इस मंथ जनरेट किया है। तो ये क्विकली एंट्री और एग्जिट करता है। इसके अंदर बहुत सारे सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ये ट्रेड ओपन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिट्रेसमेंट और पुल बैक जोन में बहुत अच्छा काम करता है। और एक्चुअली उसी के ये वाला ये क्रिएट किया गया, गोल्ड और यूरो यूएसडी बोथ। और ये अगर हम इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना चाहें हम इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, ये है वीटीएस यूरो यूएसडी और ये है आपका वीटीएस गोल्ड। हमने इसको दोनों को हमने एक ही अकाउंट के ऊपर इंप्लीमेंट किया है और 100K से स्टार्ट किया था 19 अक्टूबर से। हमने गोल्ड की भी ट्रेड्स हैं, इसमें यूरो यूएसडी की भी ट्रेड्स हैं। हालांकि इसके अंदर एक इनबिल्ट ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट भी है और एक साथ दोनों ट्रेड भी ओपन हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम देखा गया है कि ना यूरो यूएसडी और गोल्ड की ट्रेड एक साथ ओपन होती है, क्योंकि एक ही अकाउंट है। तो उस हिसाब से ड्रॉडाउन को कंट्रोल करने के लिए ये जो ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ट्रेड ओपन करता है। ये सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री आप माई एफएक्स बुक में भी देख सकते हैं। देखिए, डिपॉजिट 100K था और 31,362.39 का प्रॉफिट जनरेट किया। और रनिंग ट्रेड, अभी कुछ रनिंग ट्रेड्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये काउंटर ट्रेड भी लेता है। ये आप देखेंगे तो बाई की ट्रेड्स भी हैं और कुछ सेल की ट्रेड्स भी हैं।
तो दोनों तरह की ट्रेड्स इसके अंदर हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी वीकेंड है तो ऑलरेडी स्वैप काफी बढ़ जाता है और स्प्रेड बढ़ जाता है ना। तो इस वजह से अभी जो आपको इसमें दिख रहा है, इसमें -100 दिख रहा है, और जबकि आप माई एफएक्स बुक में देखोगे तो उसमें आपको कम दिखाई दे रहा है। माई एफएक्स बुक में अगर आप देखोगे तो जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है इसके अंदर ये 20.84 का अभी ये प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन उसमें -100 दिखा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्प्रेड की वजह से हो जाता है। और आप ट्रेडिंग हिस्ट्री आप देखना चाहोगे तो ये सारी आप यहाँ से देख सकते हैं, ओपन ऑर्डर देख सकते हैं, ओपन ट्रेड देख सकते हैं, और हिस्ट्री सारी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सेम माई एफएक्स बुक का अकाउंट है, और वीटीएस गोल्ड के वीटीएस के आप पहले के भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वीटीएस डालिएगा उसमें, तो आपको उसके जो भी वीडियोस हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। और 19 अक्टूबर को ही हमने परफेक्ट हेज भी हमने स्टार्ट किया था, 19 अक्टूबर को भी परफेक्ट हेज हमने स्टार्ट किया था। ये हमने स्पेसिफिकली सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर इसको भी हम यूरो यूएसडी और दूसरे करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको 7 नवंबर को हमने इसको स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि ये आगे की ट्रेड्स शो नहीं कर रहा था। और वो कैसे नहीं शो कर रहा था तो वो मैं आपको दिखाता हूं अभी, लेकिन इससे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नवंबर 7 तक, अक्टूबर 19 से नवंबर 7 तक, और जो मैंने आपको वीटीएस दिखाया वो अभी तक का शो कर रहा है। मे बी ब्रोकर का कुछ ऐसा होता होगा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर होती हैं तो शायद वो हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है। फिलहाल हम इसको अक्टूबर 19 से नवंबर 7 तक अगर हम देखें तो 46.35 का प्रॉफिट मंथली इसने जनरेट किया, और ड्रॉ डाउन 14.04%, जो एब्सोल्यूट गेन 46.38% रहा, ठीक है। और इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहां से आराम से चेक कर सकते हैं। ये सारे चीजें आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि हिस्ट्री किस हिसाब से इस एक्सपर्ट एडवाइजर्स ने ट्रेड लिए। और ओपन ट्रेड जो अभी शो कर रहा है वो ओपन ट्रेड का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नवंबर 7 को हमने माई एफएक्स बुक को क्लोज कर दिया था। माई एफएक्स बुक को हमने इसलिए क्लोज किया क्योंकि आप देखिए कि हमने इसको 100K से ही स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें 19 अक्टूबर के बाद से कोई ट्रेड नहीं दिखा रहा है, इसमें सिर्फ 7 नवंबर के बाद से ही ट्रेड दिखा रहा है ये आप देखेंगे तो 7 नवंबर में ये बैलेंस दिखा रहा है, सम फ्रॉम 1 जनवरी और 9/11/25 46 434 432.04, जबकि ये हमने डिपॉजिट नहीं किया था, डिपॉजिट हमारा 100K था, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से या फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स की वजह से ये ब्रोकर का कुछ होता होगा, तो उसके हिसाब से ये 19 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच की ट्रेड्स नहीं दिखा रहा है, और इसने इसको 46,000 जो भी था वो उसको इसने डिपॉजिट में ही काउंट कर दिया है। और देखिए 146,432 को इसने 46,432.04 को इसने डिपॉजिट में इसने काउंट कर दिया है। इसके हिसाब से टोटल प्रॉफिट 24,395.22 है, जबकि हम वहां पे ऑलरेडी 7 नवंबर तक हमने 46K का हमने प्रॉफिट देख चुके हैं। तो एक्चुअली में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 7827 का हुआ है। इसमें भी देख सकते हैं कि ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं। ये है परफेक्ट हेज ऑन गोल्ड, ठीक है। और अब हम अगले एक्सपर्ट एडवाइजर की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर, और इसको भी हम लोगों ने नवंबर 7 को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि हमने इसको 7 जुलाई से स्टार्ट किया, और इसमें तो क्योंकि ये स्कैल्पर है तो इतनी सारी ट्रेड से लेता है कि ब्रोकर का जो इश्यूज है या फिर जो भी है, क्योंकि 100K से ऊपर ट्रेड्स लिए हैं, तो हो सकता है कि शायद इसी इश्यू की वजह से ब्रोकर, क्योंकि हिस्ट्री को जनरेट करने में या फिर जो भी हो, हर ब्रोकर का अलग अलग कंडीशन होते हैं, तो वो एक सर्टेन लेवल के बाद नवंबर 7 के बाद से उसने ट्रेड दिखाना बंद कर दिया। 7 जुलाई से लेकर 7 नवंबर के बीच की ट्रेड्स उसने दिखाना बंद कर दिया, इसीलिए हमको अपने ईए को भी वहां पे स्टॉप करना पड़ा, और हमने ये माई एफएक्स बुक भी हमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमने 100K से ही स्टार्ट किया था, और उसमें वो पूरा ही प्रॉफिट में दिखा रहा था। जैसे कि जो हमने प्रॉफिट 312,504 जनरेट किया है, वो उसमें डिपॉजिट दिखा रहा था 412,504.21, तो वो मिसमैच हो जाता, इसीलिए हमने इसको नवंबर 7 या 8 को हमने इसको बंद कर दिया माई एफएक्स बुक को, और उस पर भी हमने ऑटो ट्रेडिंग डिसेबल कर दिया। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मंथली अराउंड 40.91%, ड्रॉ डाउन 15.52%, और
प्रॉफिट जो हमने जनरेट किया 4 महीने में, नवंबर 7 तक हमने ट्रेड किया, जुलाई 7 से, तो कंप्लीट 4 मंथ हो चुके थे और डिपॉजिट हमने 100 के से स्टार्ट किया था इस पे भी, ठीक है। तो इसकी 4 महीने इसको कंप्लीट हो चुके थे और इसीलिए हमने इसको डिसेबल कर दिया। और रीजन ऑब्वियस थे, क्योंकि वो फिर जब वो ट्रेड ही नहीं शो करता कि वो पहले की ट्रेड्स क्या हैं, तो वो डिपॉजिट अगर वो 400 के से डिपॉजिट स्टार्ट करता तो वो मिसमैच हो जाती कंडीशंस शो करने में वीडियो में। इसीलिए हमने उसको वहां से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वैसे भी ट्रायल अकाउंट है, 4 महीने एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है, 4 महीने कंप्लीट हो चुके थे। तो अगर हमें कभी इसको ट्रेड करना होगा, और ये सारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स के वीडियोस जो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे हम लोग रियल अकाउंट के ऊपर पहले ट्रेड कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए, क्योंकि हमने स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के ऊपर हमने पहले के भी वीडियोस बनाए थे दूसरे अकाउंट के ऊपर, उस पर हमने रियल अकाउंट में हमने ट्रेड किया था। उसके बाद सिर्फ एक ये शो करने के लिए, क्योंकि अभी हम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, हमारे एक अकाउंट के ऊपर 2-3 एक्सपर्ट एडवाइजर्स भी कभी कभी इंप्लीमेंट होते हैं, तो हमने एक ये ट्रायल अकाउंट के ऊपर हमने इसको रन करके छोड़ दिया था कि इस तरह के वॉलेटाइल मूवमेंट, जहां पे गोल्ड इतना ज्यादा मैसिवली अपसाइड और डाउनसाइड मूव करता है, उसमें इस एक्सपर्ट एडवाइजर ने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये मंथली वाइज आप इसकी एनालिटिक्स देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 10488 यानी 1,04,840 ट्रेड इसने ली है 7 नवंबर तक 7 जुलाई से। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसकी वजह से ट्रेडिंग हिस्ट्री, ब्रोकर की कुछ कंडीशंस होती होंगी जिसकी वजह से उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री अकाउंट हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा, और जो भी वो शो कर रहा है, वो जितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया और जो हमने डिपॉजिट किया, दोनों को मिला के वो सिर्फ डिपॉजिट में ही शो कर रहा है। इस वजह से हमने उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ा। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको शो कर देता हूं। सॉरी दोस्तों, शायद मैंने अनइंस्टॉल कर दिया यहां से, इस वाले VPS से, क्योंकि अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे थे। हमने ऑटो ट्रेडिंग भी हमने डिसेबल कर दिया था। लेकिन आप पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने वही वाली चीजें मैंने आपको बताई है। और इस एक्सपर्ट एडवाइजर को हम कंपेयर करना चाहते थे, तो हमने परफेक्ट हेज से किया और फिर हमने VTS से किया। और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर और परफेक्ट हेज के साथ वो सेम कंडीशंस होगी, क्योंकि परफेक्ट हेज कंपैरेटिवली हमने बाद में स्टार्ट किया था, तो उसकी ट्रेड्स कंपैरेटिवली कम थी, तो उसमें कुछ ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको शो कर रहा है। लेकिन स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर में वो ट्रेडिंग हिस्ट्री कुछ भी नहीं शो कर रहा 7 जुलाई के बाद से, और जो भी प्रॉफिट जनरेट किया और जो डिपॉजिट किया वो एज ए डिपॉजिट ही दिखा रहा है, इसलिए हमें उसको क्लोज करना पड़ा। तो चलिए, हमने परफॉर्मेंस का हमने कंपैरिजन कर लिया। हालांकि तीनों एक्सपर्ट एडवाइजर हमने एक ही दिन स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन अब देखें तो परफेक्ट हेज और VTS हमने एक ही दिन पे ऑलमोस्ट स्टार्ट किया। तो माई एफएक्स बुक में तो परफेक्ट हेज में 7 नवंबर तक ही दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको उसकी अकाउंट हिस्ट्री दिखा दी। मैंने आपको VTS गोल्ड की भी अकाउंट हिस्ट्री दिखा दी, क्योंकि शायद इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कंपैरेटिवली कम है, इसलिए शायद ये सारी हिस्ट्री ट्रेडिंग में शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब हम जानते हैं मिनिमम कंडीशंस, ठीक है। देखिए, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर एक स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है, जो कि गोल्ड के छोटे छोटे मूवमेंट को मोनेटाइज करके कोशिश करता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट ले सके, ठीक है। ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ ट्रेड और सिचुएशन को हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत स्मार्ट है। वो कभी कभी आपके प्रॉफिट के साथ जो लॉसेस की ट्रेड है उनको भी कट कर देता है ना। कि अगर मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, या फिर थोड़ी बहुत अगर रिट्रेस हुई, ट्रेड अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी जो नंबर ऑफ ट्रेड का जो प्रॉफिट के साथ है, वो आपकी कुछ लॉसेस वाली ट्रेड भी क्लोज कर देता है, ताकि आपका लॉस आपका ज्यादा ना पड़े। और स्मार्टली मैनेज करता है, स्कैल्पिंग इस तरह से करता है, और काउंटर ट्रेड्स भी लेता है, बाय और सेल की भी ट्रेड जैसे जरूरी होती है, और उस हिसाब से ये ट्रेड्स को मैनेज करता है। आप चाहें तो इस ट्रेडिंग हिस्ट्री में सब कुछ चेक कर सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम के ऊपर ना जाएं दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 to 60 के। हालांकि ये किया स्टार्ट करने को आप 10 के से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गोल्ड मूवमेंट्स में जहां पे गोल्ड एक ही दिन में 1500-1800 पिप्स का मूवमेंट देता है, उसमें शायद 5-6 हजार, 10 हजार, 15-20 हजार शायद ना चले, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छा खासा हो रहा है, तो आपको डिपॉजिट करने में भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 50-60 के से स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन 100 के या उससे अबव है, और हमने 100 के से ही स्टार्ट किया, और ये रिजल्ट आपके सामने है। अब हम आते हैं परफेक्ट हेज की तरफ। परफेक्ट हेज भी एक
ये भी एक स्कैल्पिंग है, लेकिन पूरी तरह से स्कैल्पिंग नहीं है। ये ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि काउंटर ट्रेड्स लेता है, और सिचुएशन अगर ऐसी होती है तो ये हेजिंग टेक्निक्स भी यूज करता है। कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हेजिंग यूज करें, लेकिन अगर सिचुएशंस फेवरेबल होती हैं और कंडीशंस मीट होती हैं तो ये हेजिंग की ट्रेड्स भी लेता है। तो बाकी एक्सपर्ट एडवाइजर में जैसे स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर में या फिर बीटीएस में हम लोग काउंटर ट्रेड्स कहते हैं, लेकिन इसके अंदर हेजिंग टेक्निक यूज होती है परफेक्ट हेज में। ठीक है, और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं फिर से कहता हूं कि मिनिमम के ऊपर ना जाएं। मिनिमम मैं कहूंगा कि 25 to 40 के गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड का मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना। वैसे हम लोगों ने पहले 10 to 15 के ऊपर भी किया था, लेकिन मैं आपको अभी की जो मूवमेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि आप 30 to 40 के एग्रेसिव अगर आप हैं, अगर आप मॉडरेट रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 50 to 60 के पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कंपेरेटिवली थोड़ा लो रिस्क लेना चाहते हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो आप 100 के से करें तो बेहतर है, नहीं तो 80 to 100 के से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट टू आइडियल मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी, एग्रेसिव, मॉडरेट और लो रिस्क कंजर्वेटिव। आप कितना रिस्क ले सकते हैं आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। और अगर हम वीटीएस गोल्ड की बात करें, देखिए हमने इस पर 2 एक्सपर्ट एडवाइजर यूज किए हैं, वीटीएस गोल्ड और वीटीएस यूरो यूएसटी। इसके अंदर ड्रॉडाउन मैनेजमेंट भी है। तो हमने इसको 100 के से स्टार्ट किया, हमने 2 ईए यूज किए और 0.10 लॉट साइज हमने यूज किया। अगर आप 10 के से स्टार्ट करते हैं तो आप 0.01 लॉट साइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो आइडियल रहेगा। वैसे आप इसको 6 to 7 के से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं 10 के 0.01 लॉट साइज के लिए। अगर आप इंडिविजुअली यूज करते हैं तो भी मैं आपको 6 to 7 के आपको इंडिविजुअल बोलूंगा। गोल्ड के लिए अगर आप ज्यादा रिस्क ना लें तो 6 to 7 के या 6 to 8 के बेटर रहेगा। और ये वाला एक्सपर्ट एडवाइजर हमेशा ट्रेड नहीं करता है, ये वाला एक्सपर्ट एडवाइजर पुल बैक और रिट्रेसमेंट जोन में ट्रेड करता है। इसीलिए हम अगर आप देखोगे तो ज्यादातर टाइम ट्रेड ओपन नहीं होगी, गोल्ड की तो एटलीस्ट नहीं होती है। ठीक है, और क्योंकि हमने एक ही अकाउंट पे हमने दोनों ये रन करते हैं, तो शायद आपको थोड़ी सी आपको दिक्कत हो कि भाई गोल्ड में कितना प्रॉफिट हुआ है और यूरो यूएसडी में कितना हुआ है। लेकिन हमारे साथ ये वाली सिचुएशन थी कि 100 के बाय डिफॉल्ट एफपी मार्केट में के ट्रायल अकाउंट में आता है, तो मैंने सोचा कि अब एक ही एक्सपर्ट एडवाइजर रन करूंगा, उसके ऊपर मैं ज्यादा बड़ा लॉट साइज लूंगा, तो फिर आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने 2 एक्सपर्ट एडवाइजर यूज किए और 0.10 लॉट साइज के साथ। तो 10 के आइडियल है। अगर आप 10 के और अबव अगर आप 2 यूज करते हैं, और अगर आप इंडिविजुअली भी यूज करते हैं तो भी मैं सजेस्ट करूंगा 6 to 8 के गोल्ड के लिए और कम से कम 5 to 6 के यूरो यूएसडी के लिए। ठीक है, जितना आप ज्यादा रखेंगे रिस्क थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रहेगा। विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं है दोस्तों, विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं है और श्योरिटी कुछ भी नहीं है। आप अगर 100 के से भी करते हैं तो भी श्योरिटी कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग पास्ट को और प्रेजेंट को देख के ही हम लोग फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं, और ये हर चीज में लागू होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, ये है वीटीएस गोल्ड और वीटीएस यूरो यूएसटी वाले अकाउंट पे हमने परफेक्ट हेज भी देखा, हमने स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर भी देखा। कृपया करके कमेंट में बताएं कि आपको इसमें से तीनों एक्सपर्ट एडवाइजर्स में से कौन सा एक्सपर्ट एडवाइजर थोड़ा सा ज्यादा सिग्निफिकेंटली बेटर लगता है और क्यों लगता है और किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। यूनाइटेड स्टेट्स में थैंक्स गिविंग डे होता है, थैंक्स गिविंग वीक है, और ये लॉन्ग वीकेंड होता है। उसमें वो लोग हर उस इंसान का, हर उस चीज का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में है, जिनकी वजह से वो खुश हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में खुशियां हैं। तो हम भी सब उन चीजों का धन्यवाद करें जिनकी वजह से हम आज इस दुनिया में हैं, हम खुश हैं। भगवान हैं, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने माता पिता, भाई, दोस्त, बिजनेस मैन, जो भी आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, या फिर आपके बॉस हैं, चाहे जो भी है, जिसकी वजह से आप एग्जिस्टेंस में हैं, उन सबका धन्यवाद करें। नेचर का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि एक अच्छी रीत है धन्यवाद करने की। तो ना हम भी तो मैं भी आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, और आप भी उन सबका धन्यवाद करें जिसकी वजह से आप खुश हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस एग्जिस्टेंस में हैं इस पृथ्वी पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।